मन लगाकर सुनिए दोस्तों, जीवन में इंसान सबसे कठिन युद्ध बाहर की दुनिया में नहीं लड़ता, बल्कि उस जगह लड़ता है जहां कोई और देख भी नहीं पाता, उसके अपने भीतर। जब भी हम सुबह उठते हैं, सूरज की रोशनी सबसे पहले हमारे चेहरे से नहीं, हमारे मन से टकराती है। और यहीं से शुरू होती है वह लड़ाई, कल्पनाओं और हकीकत के बीच की, डर और हिम्मत के बीच की, कमी और संभावनाओं के बीच की। हम अक्सर कहते हैं हालात ही खराब थे, लोग साथ नहीं देते, किस्मत ने दगा दे दिया। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा होता है। मन बड़ा अजीब खिलाड़ी है। ये वही चीज है जो हमें सपनों की ऊंचाइयों पर भी ले जा सकती है और उसी सपने से हमें गिराकर तोड़ भी सकती है। कभी आपसे यह मन कहता है तुम कर सकते हो, और अगले ही पल शक की आवाज उभरती है, अगर हार गए तो। यही खींचतान, यही टकराव इंसान की असली परीक्षा है। सोचिए, अगर मन मजबूत हो जाए तो बाहर की हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है, पर अगर मन टूट जाए तो बाहर की हर जीत भी बेकार लगती है। कभी आपने गौर किया है, सब लोग सफलता का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। इंसान बाहर की दुनिया बदलने में पूरी जिंदगी लगा देता है, पर अंदर जो तूफान चलता रहता है उसे नजरअंदाज कर देता है। और यही कारण है बहुत लोग हारते नहीं, बल्कि हार मान लेते हैं, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं, युद्ध मन में लड़ा जा रहा होता है। मन एक ऐसा दरवाजा है जिसे अगर हम खुला छोड़ दें तो डर, शक, निराशा, चिंता सब भीतर घुस आते हैं। डर हमेशा बाहर नहीं होता, डर वहीं जन्म लेता है जहां हम अपनी कल्पनाओं को सच्चाई समझ बैठते हैं। कभी कभी हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार जाते हैं। हम सोचते हैं अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास उतनी काबिलियत नहीं है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर सफल हो गए तो, अगर लोग आपकी तारीफ करेंगे तो, अगर आपकी काबिलियत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन गई तो? हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो मन को नियंत्रित करो या मन हमें नियंत्रित कर ले। और जब मन काबू में हो जाता है तो वही इंसान दुनिया जीत लेता है, जिसे कभी सबने कमजोर कहा था। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष है अपने ही नकारात्मक विचारों से लड़ना। जो इंसान इस लड़ाई में जीत गया, समझ लो वह पूरी दुनिया जीत गया। याद रखिए, आपकी असली ताकत आपके शरीर में नहीं, आपके विचारों में है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। कुछ लोग बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके मन ने कहा हाँ तू कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग सपनों को शुरू होने से पहले ही उन्हें दफना देते हैं, क्योंकि उनके मन ने कहा नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं। सपना हमेशा अंदर पैदा होता है और वहीं टूट भी जाता है। इसलिए अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने मन से दोस्ती करनी होगी। दोस्तों, मन को जीतना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा नहीं है। मन को जीतना तो उस पहाड़ को पहचानने जैसा है जो हम अपने भीतर हर दिन बनाते रहते हैं। हम हर सुबह उठते हैं और हमें दो रास्ते मिलते हैं। पहला वही पुरानी चिंताओं वाला रास्ता जिस पर चलकर हम हर दिन कुछ नया खो देते हैं। दूसरा साहस का नया रास्ता जिस पर चलने के लिए बस एक कदम की हिम्मत चाहिए। लेकिन हम ज्यादातर लोग पहला रास्ता ही चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि मन को वही सुरक्षित लगता है, जहां उसे कम जोखिम हो, कम बदलाव हो। मन परिवर्तन से डरता है क्योंकि उसे पता है परिवर्तन के बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो पहले थे। आप बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी पहचान बदल जाएगी, और वही बदलाव मन को सबसे अधिक डराता है। इसलिए मन आपको रोकता है, बहाने बनाकर, डर दिखाकर, असफलता का भ्रम पैदा करके, कि कहीं आप उससे आगे न निकल जाएं। याद रखिए, मन को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे गलत साबित कर देना। एक बार उसे दिखा दिया कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर वह आपका साथ ही बन जाता है। मन का नियंत्रण क्यों कठिन लगता है? क्योंकि मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। विचारों की लहरें लगातार उठती रहती हैं, कभी उम्मीद की, कभी डर की, कभी लालच की, कभी गुस्से की, कभी पछतावे की। ये विचार हमें वो नहीं दिखाते जो सच में हो रहा है, बल्कि वो दिखाते हैं जो हम डरते हैं कि हो सकता है। इसलिए लोग कहते हैं सब कुछ दिमाग में है, और सच भी यही है। अगर दिमाग डर बनाता है तो वही हिम्मत भी देता है। अगर दिमाग सीमाएं बनाता है तो वही सीमाएं तोड़ भी सकता है। लेकिन मन को जीतने के लिए पहले ये समझना जरूरी है
कि मन हमारा मालिक नहीं, हमारा नौकर है, पर हम उल्टा कर देते हैं। जिसे नियंत्रित करना था उसे हम अपने ऊपर नियंत्रण दे देते हैं। मन कहता है मत करना, हम मान लेते हैं। मन कहता है तू कमजोर है, हम सच मान लेते हैं। मन कहता है लोग हंसेंगे, हम वही डर जी लेते हैं जो अभी हुआ ही नहीं। और यही भ्रम हमें महान बनने से रोक देता है। चमकता सितारा मन को जीतने के नियम। अगर आप सच में मन पर नियंत्रण चाहते हैं तो आपको 3 चीजों को अपनाना होगा। मन को देखना सीखिए। मन की हर बात सच नहीं होती, कभी कभी वह सिर्फ भावनाओं के असर में बात करता है। जब मन डर बोले उसे पकड़िए, उसे देखिए, पूछिए क्यों। आप देखेंगे ज्यादातर डर किसी सच्चाई पर आधारित ही नहीं होते। मन को काम देना सीखिए। जो मन खाली रहता है वही मन बेतुके विचारों का घर बन जाता है। अगर आप अपने मन को किसी लक्ष्य में, किसी काम में, किसी सीख में लगा देंगे तो नकारात्मक विचार खुद मर जाएंगे। मन को शांत करना सीखिए। जो मन शांत होता है वही मन शक्तिशाली भी होता है। शांति में ही बुद्धि जन्म लेती है, शांति में ही समाधान मिलता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास शांति का समय ही कहाँ है, लेकिन सच यह है मन को शांत करने के लिए समय नहीं, इच्छा चाहिए। जब आप मन को देखना, उसे काम देना और उसे शांत करना सीख लेते हैं, तब मन आपका विरोधी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मन ही स्वर्ग, मन ही नर्क। गौतम बुद्ध ने कहा था मन से ही दुख पैदा होता है और मन से ही दुख खत्म होता है। अगर मन में अंधकार है तो बाहर रोशनी में भी सब कुछ धुंधला दिखता है, और अगर मन में प्रकाश है तो अंधेरे में भी रास्ते नजर आते हैं। दुनिया वही दिखती है जैसा आपका मन दिखाना चाहता है। यही कारण है एक ही घटना से कोई टूट जाता है और वही घटना किसी दूसरे को मजबूत बना देती है। गिरना सबके जीवन में आता है, लेकिन गिरने के बाद कौन उठकर आगे बढ़ेगा यह फैसला मन करता है। 2 मन के ताले और आत्मविश्वास की चाबी। हर व्यक्ति के भीतर असंख्य संभावनाओं के दरवाजे हैं, लेकिन उन दरवाजों में ताले लगे हैं। संदेह, शर्म, डर, आलस और नकारात्मकता के ताले। उन तालों को खोलने की सबसे बड़ी चाबी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी नहीं गिरेंगे। आत्मविश्वास का मतलब है गिरकर भी उठ जाऊंगा। जब आपके अंदर यह विश्वास पैदा हो जाता है कि आप जीत सकते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फायर मन से जीत, जीवन से जीत। ध्यान रखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत बाहर की जीत नहीं होती, सबसे बड़ी जीत है अपने मन पर जीत। क्योंकि अगर मन जीत गया तो आप हर हाल में जीतेंगे, और अगर मन हार गया तो आप हर हाल में हारेंगे। समस्याएं आएंगी, लोग गिराएंगे, हालात परखेंगे, जीवन चुनौती देगा, लेकिन जो मन में मजबूत है वह कभी बाहर नहीं टूटता। आपकी असली जंग किसी और के खिलाफ नहीं है, आपकी असली जंग अपने पुराने डर, अपने पुराने विचार और अपनी पुरानी सीमाओं के खिलाफ है। इसी जंग को जीतने वाला व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। इंद्रधनुष मन को अपना साथी बनाए। जब आप मन की लगाम पकड़ लेते हैं तो वही मन आपको उस जगह ले जाता है जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। मन को कहिए मुझे डर नहीं लगता, मन को कहिए मुझे खुद पर भरोसा है, मन को कहिए मेरा भविष्य मुझसे बड़ा कोई नहीं। और फिर देखिए, मन रास्ते खुद बनाएगा, आपके लिए दरवाजे खुद खोलेगा और आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। दोस्तों, अब तक हमने एक बात समझ ली है, मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और मन ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। लेकिन अब सवाल यह है, मन को साथी कैसे बनाएं? मन को प्रशिक्षित कैसे करें? मन को जीतने की कला कैसे सीखें? देखिए, मन को आदेश देना आसान है, शांत रहो, डरो मत, आलस छोड़ो, लेकिन मन इतनी आसानी से किसी की सुनता थोड़े ना है। मन को जीतने के लिए आपको उसके नियमों, उसकी प्रकृति और उसकी चालाकी को समझना होगा, क्योंकि मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे खुला छोड़ दो तो वह आपको गिरा भी सकता है, भटका भी सकता है, पर अगर उसी घोड़े पर नियंत्रण पा लिया तो उसकी रफ्तार आपको दुनिया की हर मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसलिए आज हम उस रास्ते पर चलेंगे जहां मन आपका दुश्मन नहीं, आपकी शक्ति बन जाएगा। फायर मन की 3 शक्तियां जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। मन के पास 3 रहस्यमयी शक्तियां हैं। अगर इन्हें सही उपयोग कर लिया
तो आपकी पूरी प्रकृति, पूरा भविष्य, पूरी पहचान बदल जाएगी। एकाग्रता, ध्यान की शक्ति। हमारा मन हमेशा एक से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, इसलिए ऊर्जा बिखर जाती है। ध्यान वही है जहां सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठा हो जाए। जैसे सूरज की रोशनी को शीशे से केंद्रित कर दे तो वही रोशनी आग बन जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप अपनी सोच को केंद्रित कर ले तो वही विचार सफलता बन जाते हैं। मन जब एक लक्ष्य को पकड़ ले तो वह उसे हासिल किए बिना नहीं मानता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए रोज 10 मिनट सांस पर ध्यान की आदत डालिए। आपकी मानसिक शक्ति दोगुनी हो जाएगी। कल्पना, भविष्य निर्माण का विज्ञान। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप खुद को कमजोर सोचते हैं, दुनिया आपको कमजोर मान लेगी। अगर आप खुद को सफल सोचते हैं, आपकी बातों में, आपकी चाल में, आपकी नजर में वह सफलता झलकने लगेगी। हर महान काम पहले मन की आंखों से देखा जाता है, फिर असल दुनिया में बनाया जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रोज अपने लक्ष्य का मानसिक चित्र बनाए, ऐसे जैसे वह अभी सच हो चुका है। भावनाएं ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। भावनाएं दो तरह की होती हैं। एक, आपको ऊपर उठाने वाली। दो, आपको नीचे गिराने वाली। अगर आप गुस्सा, ईर्ष्या, डर पर नियंत्रण पालें और उत्साह, हिम्मत, आशा को बढ़ा लें तो आप हर असंभव काम भी कर सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए अपने मन को हमेशा यह ऊर्जा दें, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। इन 3 शक्तियों पर नियंत्रण वाला व्यक्ति रुकता नहीं, डरता नहीं, हार मानता नहीं। इंद्रधनुष मन को हर दिन प्रशिक्षित कीजिए। इंसान जिम में जाकर शरीर मजबूत करता है, लेकिन मन के लिए कोई जिम नहीं जाता। और जब मन कमजोर हो जाता है तो शरीर की ताकत भी बेकार है। मन को मजबूत करने के लिए आपको 5 आदतें अपनानी होंगी। उंगली से नीचे की ओर इशारा। 1, सुबह का पहला आदेश। सवेरे उठते ही मन सबसे कमजोर होता है। इसी समय अगर आप उसे आदेश दें, आज मुझे ये काम पूरा करना ही है, तो मन उसका गुलाम बन जाता है। सुबह की जीत इक्वल्स पूरे दिन की जीत। 2, कठिन काम पहले। मन हमेशा आसान काम चाहता है, लेकिन अगर आप कठिन काम पहले कर लेंगे तो मन समझ जाएगा कि आप ही मालिक हैं। 3, नकारात्मक चीजों से दूरी। नकारात्मक लोग और नकारात्मक खबरें आपके मन को बीमार बना देती हैं। अपने आसपास का माहौल ऐसा रखिए जो आपके सपनों को पोषण दे। 4, लक्ष्य लिखिए। जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता वह मन में धुंध बन जाता है और मन धुंध में कमजोर हो जाता है। लिखा हुआ लक्ष्य मन को दिशा देता है, स्पष्टता देता है, ऊर्जा देता है। 5, खुद से सकारात्मक संवाद। मन वही सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप कहेंगे मुझसे नहीं होगा तो मन मान लेगा, लेकिन अगर आप रोज कहेंगे मैं विजेता हूँ, मैं रुकने वाला नहीं, मेरा समय आएगा नहीं, मैं बनाऊंगा, तो मन इतना मजबूत हो जाएगा कि दुनिया भी आपको रोक ना पाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इन 5 आदतों को 30 दिनों तक लगातार कीजिए। आप अपने अंदर एक नई शक्ति का जन्म होते देखेंगे। रॉकेट मन को तोड़कर मजबूत कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, लोहे को मजबूत करने के लिए उसे आग में जलाया जाता है। सोने को परखने के लिए उसे तपाया जाता है। हीरे को चमकाने के लिए उसे तराशा जाता है। ठीक वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए उसे मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति चुनौतियों से डरकर भाग गया वह मन से गरीब बन गया, और जो व्यक्ति चुनौतियों को देखकर मुस्कुराया वह मन से राजा बन गया। दर्द से मत भागिए, उसे स्वीकार कीजिए, उसे अपने पक्ष में कीजिए, क्योंकि हर कठिनाई मन को और तेज करती है और हर असफलता मन को और बुद्धिमान बनाती है। आप जितना दर्द सहेंगे आप उतने ही बड़े बनेंगे। मन का सबसे बड़ा भ्रम कल। मन हमेशा कहता है कल कर लेंगे, अभी थोड़ा आराम कर ले, पर सच क्या है, कल नाम की कोई चीज कभी आती ही नहीं। जब कल आएगी वह फिर से आज होगी और मन फिर वही बहाना बनाएगा। इसलिए आज ही बदलाव शुरू करें, अभी, यही क्षण से, क्योंकि जीवन को जीतने का सबसे अच्छा समय हमेशा आज होता है। ट्रॉफी सबसे बड़ी जीत मन की जीत। सुनिए, अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो फिर कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मन जीतते ही डर खत्म, शक खत्म, नकारात्मकता खत्म, और जो व्यक्ति डर, शक और नकारात्मकता से मुक्त हो गया वह अजेय बन जाता है। आपका दुश्मन बाहर नहीं है, आपका असली युद्ध बाहर नहीं लड़ा जा रहा,
आपका असली युद्ध आपके भीतर चल रहा है। अगर आप चाहें तो आज से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। बस मन से कहिए, मुझे अब रुकना नहीं है, मैं अब डरना नहीं है, मुझे अब जीतना ही है। फिर देखिए, मन वही बनेगा जो आज तक आपकी कमजोरी था, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। चमकता सितारा अंतिम संदेश। आप वही हैं जो आपका मन कहता है कि आप हैं। अगर आपका मन कहे मैं असफल हूँ, तो दुनिया आपको असफल कहेगी। अगर मन कहे मैं विजेता हूँ, तो दुनिया आपको झुककर सलाम करेगी। आज से अपने मन की कमान किसी और के हाथ में मत दीजिए। अपने मन को अपने सपनों का सेवक बनाए और फिर देखिए आपकी दुनिया कैसे बदलती है। मन से लड़ना मत छोड़ो, क्योंकि जब मन हार मान ले तो जिंदगी हार जाती है, लेकिन जब मन जीत जाए तो दुनिया जीत जाती है। और याद रखना, सच्चा योद्धा वही है जो पूरे विश्व से नहीं, अपने मन से लड़ता है और जीत जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है, तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।